हेलो फ्रेंड्स। आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा जहां आपने पीएम साहब ने ये अनाउंस किया है प्लान्स टू ओपन द न्यूक्लियर सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स पुशिंग नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर्स इनोवेशन। तो रिसेंटली अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस किया है कि अब हम प्लान कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज को भी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में मौका दिया जाए। अभी तक ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है यहाँ पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया के मोस्टली सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, गवर्नमेंट प्लेयर्स भी हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस को भी अगर हम देख लेते हैं, या हम स्पेस को देखें, या हम रेलवेज को देखें, तो यहाँ पर भी आपको मतलब प्राइवेट प्लेयर्स दिख जाएंगे और गवर्नमेंट भी प्लेयर्स दिख जाएंगे। जैसे कि हम रिसेंटली बात करते हैं स्पेस सेक्टर, तो आपने ध्यान दिया होगा कि देयर इज अ इसरो इज आल्सो देयर एंड द डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज आर आल्सो देयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्काई रूट है, अग्निकुल है, एंड द अदर प्राइवेट कंपनीज आर आल्सो देयर। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनीज को मौका दिया जाए। ओके। और ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है ये इसलिए भी है ताकि ये जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स हैं इनको डेवलप किया जाए इंडिया में और इनको प्रमोट किया जाए। तो हम ये भी देखेंगे इस लेक्चर में व्हाट आर द स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स। ओके। अच्छा, अभी तक क्या था कि इंडिया में जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 ये बार करता था प्राइवेट कंपनीज के लिए, मतलब रिस्ट्रिक्ट करता था इवन द आल्सो द स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी जो विंटर सेशन शुरू होगा फ्रॉम द 1 दिसंबर, हम यहाँ पर एक नया बिल लाएंगे, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025। इसका मेन जो एम यही है कि न्यूक्लियर एनर्जी में भी यानी न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पे मौका दिया जाए। हालांकि अगर आपको याद हो इस साल के स्टार्टिंग में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, निर्मला सीतारमैया जी ने, ये भी कहा था कि इंडिया का जो न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है इसको हम अमेंड करेंगे ताकि यहाँ पर भी प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो, मॉडर्नाइज किया जा सके और हम भी न्यूक्लियर एनर्जी का बेनिफिट पा सके। ओके। सो हम ये देखेंगे कि रिसेंटली आखिर गवर्नमेंट अपना ये मूड क्यों चेंज कर रही है। यानी जहाँ पे पहले सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, यहाँ पे अब प्राइवेट सेक्टर्स को क्यों प्रमोट किया जा रहा है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं ये मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट आज करते हैं। तो अभी तक क्या था कि पूरा बर्डन आ रहा था गवर्नमेंट पे, अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी आके करेंगी। तो यहाँ पर हमारा जो भी न्यूक्लियर पावर का जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्लान है, वो डेवलप होगा। ठीक है, हमारा भी एक्सपेंशन होगा न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जनरेशन में, टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी। और इंडिया का जो गोल है कि हम न्यूक्लियर पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे अप टू द 100 गीगावाट बाय 2047 एंड ऑल्सो नेट जीरो इमिशन बाय 2070। ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। तो अगर हमें इसको अचीव करना है, आपको तो पता ही होगा जैसे क्लाइमेट चेंज है, ओके, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये सब एक बहुत मेजर इशू रहा है। अभी तक मोस्टली जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करी जाती है वो मतलब कि कन्वेंशनल सोर्स से करी जाती है, जैसे कि कोल हो गया, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हो गए, तो क्रूड ऑयल हो गया। तो हमें इससे रिप्लेस करना है। ओके, हमें कुछ नए नए मतलब कि सोर्सेज को मतलब कि हमें अल्टरनेटिव जो है उसको एक्सप्लोर करना होगा। अगर हमें ये जो हमारा जो कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं अगर हम इनको रिप्लेस करेंगे तो किससे करेंगे। तो आपने देखा होगा जैसे कि गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जीज को भी प्रमोट किया है।
वैसे ही गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है न्यूक्लियर एनर्जीज को भी प्रमोट करने के लिए। तो उसमें से एक ये भी इनिशिएटिव है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी यहाँ पर लाया जाए, ताकि इस टारगेट को, ये जो नेट जीरो इमिशन है बाय 2070, इसको अचीव किया जाए। और ऑल्सो ये जो इंडिया का ये जो टारगेट है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 100 गीगावाट बाय 2047, ओके, तो इसको भी अगर अचीव करना है तो प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ तो रोल देना ही होगा। नेक्स्ट, और अगर इंडिया को जैसे कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स को डेवलप करना है, तो इसके लिए प्राइवेट कंपनीज का यहाँ पे सपोर्ट लेना होगा। और अगर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी साथ मिलकर काम करेंगे, आपने देखा होगा ये जो पीपीपी मॉडल है डिफरेंट एरियाज में, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओके, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट डेवलपमेंट्स एंड अदर एरियाज आर आल्सो देयर। तो अब न्यूक्लियर एनर्जी में भी ये प्लानिंग हो रही है कि पीपीपी मॉडल से यहाँ पर आया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, और ये जो नए नए रिएक्टर्स की बात हो रही है इनमें डेवलप किया जाए, रिसर्च किया जाए, ताकि जल्दी से इसमें सक्सेस मिल सके। ओके, अब यहाँ पे आप बार बार एक ये जो वर्ड सुन रहे हैं स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर, अब इसको जान लेते हैं ये होता क्या है। ये जो स्मॉल मॉडल रिएक्टर्स होते हैं, इनका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है पावर प्रोड्यूस करने का, दैट इज 300 मेगावाट होता है। तो ये ऑलमोस्ट जो है 1/3 द जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब देखो, ये जो बड़े बड़े जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन जो किया जाता था तो बहुत लार्ज एरिया में किया जाता था, एंड ऑल्सो दे आर द वेरी वेरी लार्ज स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। तो इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारा फंड चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है, एंड ऑल्सो द रिसोर्सेज ऑल्सो। ओके, और आपको भी पता है कि इंडिया में लैंड एक्विजिशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। तो ये स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स को अगर हम डेवलप करेंगे तो हमें ना इतना लैंड लगेगा, ना इतना फंड लगेगा, और बहुत ही स्मॉल स्मॉल रिएक्टर्स को हम डेवलप करके हम अपना ये जो एनर्जी का जो टारगेट है इसको हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्टर्स का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ अंडर द 3 कैटेगरी। ये जो जैसे लार्ज और कन्वेंशनल रिएक्टर्स होते थे, ये बहुत बड़े बड़े रिएक्टर्स होते थे। तो स्मॉल मॉडुलर जो रिएक्टर्स हैं, इनको अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारा खर्चा भी कम आएगा, एंड ऑल्सो हमें इतने ज़्यादा रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट जैसे कि जो लैंड है इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और हमारा जो टारगेट है फॉर द 100 गीगावाट का, हम इसको अचीव कर सकते हैं। हालांकि इससे छोटे भी रिएक्टर्स होते हैं, दैट इज द माइक्रो रिएक्टर्स, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं अप टू 10 मेगावाट। तो हम बात कर रहे हैं ये स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स की। ओके, अभी तक अगर आपको पता हो, इंडिया में दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL. It is a PSU sector. It is a PSU sector, okay, and it administrative control under the Department of the Atomic Energy. तो इंडिया में जितने भी रिएक्टर्स हैं यही ऑपरेट अभी तक कर रहा है। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर पावर प्लांट को मैनेज करना, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, एंड ऑल्सो to implement the programs of the Government of India under the Atomic Energy Act 1962। तो अभी तक तो केवल अगर इंडिया में हम देखें तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन who's playing a very vital role in the nuclear energy। लेट्स सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्यूचर में क्या इनिशिएटिव रहते हैं, कौन कौन प्राइवेट कंपनीज आती हैं यहाँ पर। ओके, ये अभी देखना होगा। तो दिस इज अ पर्टिकुलर टॉपिक। होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तब भी अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।